everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome to Glory. Now today's topic is Heisenberg's uncertainty principle. So बच्चों चलो देखते हैं Heisenberg's principle क्या कहता है. See, Heisenberg's uncertainty principle. So, see here. According to Bohr's atomic model, there is a great importance related to position as well as velocity. But according to our Heisenberg's, exactly, he put some limitations according to the calculation of physical quantities simultaneously. समझ में आया बच्चों? बोर्स के हिसाब से पोजीशन को और वेलोसिटी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होता है तब हिसेनबर्ग्स ने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को लेके एक्यूरेसी मेजरमेंट को कुछ लिमिटेशंस दिए हैं. क्या है इसके लिमिटेशंस? सी हियर. जैसे कि हिसेनबर्ग्स का कहना क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या फिर कोई भी स्मॉल साइज पार्टिकल है, तो ये है हमारा पार्टिकल. तो ये पार्टिकल जब घूमता है यानी इसे कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती है. जब वो मूविंग है, फिरता रहता है, घूमता रहता है, एट दैट टाइम वी कैनॉट कैलकुलेट the position of that particular particle. ये पार्टिकल जब घूमता है तब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर वहां पे हमने पूछा कि ये पार्टिकल कहाँ है तो इसका आंसर नहीं मिलने वाला. सीधी सी बात है ना. अगर कोई भी चीज घूम रही है और एट दैट टाइम वो कहाँ है, ये क्वेश्चन वैलिड है क्या? नहीं है बच्चों. जो घूम रहा है वो कहाँ है, इसका आंसर क्या बताएगा? जहां भी दिखाई देगा नजर डालने तक वो आगे निकल जाएगा. इट मीन्स दैट फॉर ए फ्री मूविंग पार्टिकल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बट नॉट पोजीशन. ये पता चल गया आपको. अब दूसरा पॉइंट, अब एक पार्टिकल है, वो अभी रुक गया यहाँ पे, बहुत घूमने के बाद वो रुक गया. अब इसकी वेलोसिटी बताओ. जो चल ही नहीं रहा है, घूम ही नहीं रहा है, जो मूविंग नहीं है, स्टेडी है, स्टेबल है, एक जगह पे है, तो इसकी हम पोजीशन बता सकते हैं. कैन यू फाइंड वेलोसिटी? ये इसकी वेलोसिटी बता सकते हो आप? नहीं बता सकते. जो एक जगह पे है वो क्या वेलोसिटी बताएगा? उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी. इट मीन्स दैट अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो पोजीशन नहीं बता सकते. अगर कोई पार्टिकल एक जगह पे है तो वेलोसिटी नहीं बता सकते. इसी का अंदाज लेके, ये अनसर्टन रिलेशन लेके हिसेनबर्ग्स ने अपना प्रिंसिपल बताया है. सो प्रिंसिपल क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट और मेजर ए पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल with absolute accuracy and certainty. ये है प्रिंसिपल. क्या है बच्चों प्रिंसिपल? It is impossible to calculate or measure simultaneously position and a velocity of moving particle with great or with absolute accuracy and certainty. इसका मतलब हिसेनबर्ग्स ने बताया है it is not possible या फिर it is impossible. Okay, it is impossible to measure position and velocity of a moving particle. Okay, it is impossible to measure a position and velocity of a moving particle with मूविंग पार्टिकल है, लेकिन क्या बच्चों
साइमल्टेनियसली। यानी साइमल्टेनियसली ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट अ टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते। एक तो पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों एक जगह पे एक ही टाइम पे नहीं कर सकते। इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर position and velocity of a moving particle simultaneously with absolute accuracy and certainty। यानी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हम पोजीशन और वेलोसिटी मूविंग पार्टिकल की नहीं बता सकते। सो बच्चों, इसके लिए और एक सीधा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हिसेनबर्ग्स ने बताया है। वो क्या है? दैट इज दी दूसरा स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन, क्या है बच्चों ये? प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन h डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसका मतलब ये जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है, इसका प्रोडक्ट हमेशा एक तो इक्वल टू होता है, बराबर होता है, या फिर ग्रेटर देन होता है h/4 पाई से। सो बच्चों, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी हमें देखना चाहिए अभी कैसे। सो सी हियर, सपोज x अगर पोजीशन है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब है कि एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपको पता नहीं है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज से पोजीशन का अंदाज लगाया जाता है। तो वहां पे x नहीं लिखना चाहिए, वहां पे लिखना चाहिए डेल्टा x। ओके, सो ये है हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसका मतलब इस डेल्टा x में एरर भी हो सकता है। फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करते हैं तो डेल्टा लगाते हैं, तो डेल्टा का मतलब एक स्पैन है, एक पोजीशन है, यहाँ 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 हो सकता है करके। डेफिनेटली वहां पे पोजीशन मिलेगी आपको, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इसीलिए इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। देन आफ्टर दैट अनसर्टेनिटी हो गई अपनी पोजीशन में। वेलोसिटी, अगर ये v फॉर वेलोसिटी है, तो डेल्टा भी क्या रहेगा बच्चों? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वो पार्टिकल है ना, बहुत ही स्पीड में था, लेकिन कितने स्पीड में था इसकी एक्यूरेसी नहीं पता चली। दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो दोनों को हमने डेल्टा लगा दिया, तो डेल्टा अगर लगा दिया तो अनसर्टेनिटी बन गई। सो अकॉर्डिंग टू अवर हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स and product of delta v, that is called delta x delta v, always greater than or equal to h/4 pi। okay, so h/4 pi ये प्रोडक्ट है ना, एक तो बराबर होता है h/4 pi के, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है h/4 pi के। सो बच्चों, ये यहां तक हो गया अपना हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है, ये दोनों है ना प्रोडक्ट में जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। कैसे देखो बेटा, ये h की भी वैल्यू, h की भी मीनिंग बताऊंगी मैं। ये है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट। ओके, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। इसका थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ देती हूं मैं आपको कि इन दोनों में क्या गड़बड़ है। सी, डेल्टा एक्स
और डेल्टा वी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 ये रिलेशन हमारा है। लेकिन ये रिलेशन जब हम स्टडी करते हैं ना बच्चों, तब हम थोड़ा सा एक काउंट करेंगे। ये डेल्टा वी हम भेज देंगे राइट हैंड साइड में। सो देखो, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 इंटू डेल्टा वी। ओके, सो सी हियर, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी एक ऊपर है एक नीचे है और बीच वाला कांस्टेंट है। देखो ये इनवर्स रिलेशन हो गया। सो वेलोसिटी अगर बहुत ही ज्यादा है आपकी, तो आपकी पोजीशन बहुत ही कम रहेगी। कम रहेगी का मतलब 0 होती है। और वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो पोजीशन नियर अबाउट निग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे पोजीशन मिलेगी ही नहीं। और इसका उल्टा कर देंगे, डेल्टा वी लेफ्ट साइड में ले लो, डेल्टा वी यहाँ पे एज इट इज रखो और ग्रेटर देन और इक्वल टू पोजीशन को राइट हैंड साइड में घुमाओ, h/4 और यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स अगर पता चला है हमें, तो ऑटोमेटिकली वहां पे वेलोसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वी ये दोनों भी इनवर्स रिलेशन से चलते हैं एक दूसरे के साथ। सो सी बच्चों, इन हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है फिर से, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल with absolute simultaneously with absolute accuracy and certainty। यानी एक्यूरेसी और सर्टेनिटी के साथ हम पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified about all upcoming videos.